तो दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी का एक किताब में वो कहते हैं कि एक बार एक गरीब आदमी ने एक ब्राह्मण से कुछ चावल उधार लिया था। तो जब वो उधार लिया था, एक दिन उसको वापस कर दिया। उसका घर में आया और बोला कि महाराज, ये लीजिए आपका चावल, मैं आपको वापस कर रहा हूँ। लेकिन उस ब्राह्मण ने ध्यान नहीं दिया। तो अगर वो ध्यान नहीं दिया, वो जो गरीब आदमी था वो रख के चला गया। उसके बाद कुछ साल बाद वो ब्राह्मण दोबारा जाता है उस गरीब आदमी के पास, उस गरीब आदमी का घर। वो बोलता है कि तुम मेरे से जो चावल उधार लिए थे उसको लौटाओ, वापस करो। उसका ब्याज वगैरह सब जोड़ के और बोलता है कि तुम इतना क्विंटल चावल रिटर्न करो। उसके बाद जो है वो गरीब आदमी बोलता है कि महाराज, मैं तो आपको चावल वापस कर दिया था बहुत साल पहले, लेकिन आप मेरे को दोबारा क्यों मांग रहे हो? तो वो जो ब्राह्मण था वो क्या बोलता है ना कि मैं तो इतना ध्यान नहीं दिया था, तू जब मेरे पास आया था मेरे को लगा कि तू मेरे को दक्षिणा दे रहा है या फिर दान दे रहा है, क्योंकि ब्राह्मण लोगों को दान और दक्षिणा दिया जाता है। तो शायद ये दक्षिणा था या फिर इसलिए मैं ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरे को अब चाहिए, मेरे को 3-4 क्विंटल चावल चाहिए। फिर वो गरीब आदमी बेचारा डर गया, बोला कि महाराज ये तो अन्याय है, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? उसके बाद जो है वो ब्राह्मण उसको डराता है कि तू मरने के बाद नरक में सड़ेगा। अगर तूने मेरे को नाराज़ किया और मेरा बात नहीं माना, फिर मैं तेरे को श्राप दे दूंगा और तू मरने के बाद तू नरक में सड़ेगा। फिर वो गरीब आदमी डर गया। वो डर के मरे ब्राह्मण को बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे पास गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद दोस्तों, वो जो गरीब आदमी था वो साला उस ब्राह्मण के पास ज़िंदगी भर गुलामी किया, कुछ क्विंटल, चंद क्विंटल चावल के लिए, चंद क्विंटल चावल के लिए। वो जब वो गरीब आदमी मर गया, उसके बाद उसका जो बेटा था वो भी ज़िंदगी भर गुलामी किया उस ब्राह्मण के पास। मतलब आप सोचो, ये ब्राह्मण लोग साला इतना मैनिपुलेट करते हैं, ये जो पंडित लोग, बाबा लोग, ब्राह्मण लोग आपका ब्रेन को इतना मैनिपुलेट करते हैं ना, धर्म के नाम पर, नर्क और स्वर्ग के नाम पर आपको मानसिक गुलाम बनाया जाता है, जिसकी वजह से जो है आप दब के रहो, डर के रहो। आप खुद देखो ना, आप लोग किसी भी ब्राह्मण को ऐसे मतलब कमज़ोर, दुबला पतला नहीं देख पाओगे। मतलब कुपोषित शरीर, जैसे कि एक लेबर और श्रमिक, कोई भी किसान हो जो खुद धान उगाता है, जो खुद खेती करता है, उसको आप देखोगे वो दुबला पतला या फिर कमज़ोर, उसका हड्डी निकल गया होगा शरीर से, उसका शक्ल में हमेशा 12 बजा होगा। लेकिन आप किसी भी ब्राह्मण या फिर पुजारी, कोई बाबा को देखोगे, कभी भी नहीं देखोगे। वो लोग साला दूसरा का धन खा के, दूसरे से पैसा लेके हृष्ट पुष्ट रहते हैं, क्योंकि इनका जो है धंधा चलता है, धर्म के नाम पर धंधा चलता है। लोगों को मानसिक रूप से इतना डरा दिया है ना, लोगों को लगता है कि यार हाँ, मैं नर्क में सड़ूंगा और नर्क में जितने हैं सब ब्राह्मण लोग ही बैठे हैं, जो भी सजा देंगे वो भी ब्राह्मण है और जो आपको न्याय देगा वो भी ब्राह्मण है। तो ये जो डर बैठा दिए हैं भगवान के नाम पर, स्वर्ग के नाम पर, नर्क के नाम पर, इसलिए दोस्तों सदियों से लोगों को मानसिक गुलाम बनाया गया है। जो सबसे बड़ा बड़ा पोस्ट में ब्राह्मण बैठेंगे, और आप लोग खुद देखो ना, 15% ब्राह्मणों ने 85% शूद्र और क्षत्रिय और बाकी जितना भी जनजाति है उनको दबा के रखे हैं। ये लोग डरा दिए हैं यार, आप इनको मानसिक गुलाम बना दिए हैं, क्योंकि लोगों को पता है आप अगर किसी को फिजिकली गुलाम बनाओगे ज़्यादा देर तक आपका नहीं चलने वाला है। इसलिए दोस्तों, मैनिपुलेट करके ये जो वेद, मनुस्मृति, ये जो उपनिषद, ये जो है ना, सब बाह्य चीज़ है, घटिया चीज़ है, ये सब झांट फर्क नहीं पड़ता। आप अपना मर्जी से करो, जो करना है करो। दुनिया पर आया हो, दूसरों को ड्यास फाड़ दो, ठीक है, अपना मर्जी से जियो। अगर कोई भगवान को मानता भी है तो आप बोलो कि मैं भगवान को डायरेक्ट पूजा करना चाहता हूँ, मेरे को बीच में कोई मध्यस्थी नहीं चाहिए, कोई दलाली नहीं चाहिए। मेरा और भगवान का बीच में सिर्फ मेरा प्यार है, मेरे को कोई दलाली नहीं चाहिए, मेरे को कोई बीच में कोई मध्यस्थी नहीं चाहिए। दैट्स इट। मैं क्यों दक्षिणा दूँ, मैं क्यों पूजा करूँ? मैं मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाऊँगा और पैसा दूंगा, सुना दूंगा, दान दूंगा, उसके बाद उसको ब्राह्मण लेकर अपना घर जाएगा, या फिर मंदिर का जो कमेटी है वही लोग लेकर आपस में बांट लेंगे।
और उसमें से जो है चंद सा हिस्सा गरीबों को डोनेट करेंगे, कोई अनाथ आश्रम को दे देंगे। मान लीजिए आप लोग ना किसी को डोनेट किए, लेट से किसी मंदिर में आप लोग 1 लाख रुपया डोनेट किया ना, उसमें से 10,000 रुपया ये लोग दान दे देंगे, किसी को गरीब को खिला देंगे, बाकी 90 रुपया अपने जेब में भर लेंगे। बात भाई सीधी सी है, कर भी लग सकता है, मेरे को गाली पड़ सकता है, लेकिन पता है मैं सच बोल रहा हूँ। आई एम फकिंग राइट। ये जो आपको धार्मिक रूप से मानसिक गुलाम बनाया गया है, इनसे बाहर निकलो। भगवान जैसा, नर्क जैसा, स्वर्ग जैसा कोई चीज़ ही होता ही नहीं है। अगर आप मानते हो तो सीधा भगवान को डायरेक्ट पूजा करो, आप सीधा दिल से पूजा करो। आपको मंदिर जाने की घंटा ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर आप जाना चाहते हो तो पुजारी का चक्कर में मत पड़ो। आप अगर एक छोटा सा फूल भी दे दोगे भगवान को, वो खुश हो जाएंगे। क्योंकि अगर भगवान एक्चुअल में अगर इतने पावरफुल हैं, तो जो कश्मीरी पंडितों को घसीट के मार पीट के जब कश्मीर से बाहर निकाल दिया गया, वो भी 80,000 पंडित, 80 आई थिंक 88,000 पंडित, तब भगवान कहाँ थे? उन्हें बचाया क्यों नहीं? हुआ राजगढ़। मैं भी रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन भगवान उन्हें बचाया क्यों नहीं? वो लोग तो बोलते हैं कि हम लोग भगवान का सबसे ज़्यादा प्रिय है, हमारा मुख में भगवान बैठते हैं। फिर कहाँ गए? उनको तो बोल रहा था रुक जाओ भाई, मेरे को मत मारो, मैं भगवान का पुत्र हूँ। तब मुल्लों ने क्यों नहीं रुके? 5-6 हज़ार मुसलमान 80,000 पंडितों को मार के भगा दिए। बताओ, क्योंकि इन लोग को ही पता है, ये लोग लोगों को चूतिया बनाते हैं, इनके पास कुछ पावर ही नहीं है, ठीक है ना। ये बस चुतियापा करते हैं और कुछ नहीं। क्या बोलते हैं उसको? पुंगा पंडित। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आप भगवान को मानते हो तो भी ठीक है, नहीं मानते हो तो भी ठीक है। हमें भगवान के बीच में मध्यस्थी दलाली नहीं चाहिए, किसी को दान दक्षिणा नहीं देना है। अगर भगवान को एक्चुअल में खुश करना चाहते हो, कोई भूखा आदमी को खाना खिला दो, कोई भूखा जानवर को खाना खिला दो, उसको थोड़ा प्यार दो, एक बिस्कुट दे दो, या फिर कोई भी खाना खिला दो। जो चिड़िया उड़ रहे हैं, जितना भूखा जानवर है, उनको थोड़ा दाना दे दो। वो भी तो भगवान का पात्र हैं, उन्हें भी तो प्यार की ज़रूरत है, उन्हें भी खाना की ज़रूरत है, दे दो उन्हें। वो भी प्रकृति का संतान है, उनका भी हक बनता है। तो भगवान के नाम पर आप खुद को लुटाने से अच्छा आप जाग जाओ। बीच में हमें मध्यस्थी नहीं चाहिए, दैट्स इट। तो इस फैंटेसी से बाहर निकलो कि मेरे को स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा, मेरे को अवसर मिलेंगे। कुछ नहीं मिलने वाला है। लोगों को चूतिया बनाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए ये पूंजीपति राजनेता और पुजारियों का द्वारा लोगों को शोषण करने के लिए आपको स्वर्ग, नर्क, भगवान और हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये सब का नाम पर लोगों को मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। और इस चीज़ से जिस दिन आप खुद को आज़ाद कर लोगे ना, ज़िंदगी का मज़ा तब से शुरू होगा। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपका क्या राय है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। और जाते जाते ये भी ज़रूर बताना कि आप अपना 1 साल का जो खर्चा है उसका 30 गुना कमाए हो कि नहीं। अगर आपने अपना 1 साल का खर्चा का 30 गुना नहीं कमाए हो तो लग जाओ उसमें। ये धर्म का चुतियापा छोड़ो, पूजा पाठ का चुतियापा छोड़ो, गरीबों को खाना खिला दो, कोई चिड़िया के बंदर को खाना खिला दो, उससे ज़्यादा पुण्य मिलेगा। फिर से मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, खुश रहिए।